आसिफा भुट्टो वफाकी बजट पर बरस पड़ी। कहा किसानों, मजदूरों, गरीबों के लिए बजट में कुछ नहीं। मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी है। बजट आवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। आवाम इससे कहीं ज्यादा बेहतर बजट के मुस्तहिक हैं। गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे लोड शेडिंग अजाब है। किसानों और गरीबों के लिए कुछ करना होगा। तकसीम की सियासत को मुस्तरद करना होगा। आवाम के लिए इकट्ठे होना होगा। उसको ब्लैकमेल न कराएं। चेयर भी नहीं होगी। ये ब्लैकमेलिंग नहीं होने की। अभी कल वाली गाली का मसला खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। एक ऐसी बात है जिसपे पूरी कौम को शर्मसार होना चाहिए, लेकिन इनको ना शर्म आ रही है ना हया आ रही है। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ अपोजिशन पर बरस पड़े। कहा ये मुल्क के साथ नहीं, अपने मफाद के साथ हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे, आइंदा भी 9 मई वाले होंगे। ये अपने मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका लीडर जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की बातें करता था। अपोजिशन वाले ऐवान में गालियां देते हैं, इसकी तजलील करते हैं। रहनुमा पीटीआई अली मोहम्मद खान ने कहा 9 मई वाकयात में जो कसूरवार हैं उन्हें सजा दें। बानी पीटीआई इस वक्त हिरासत में थे, तहकीकात करके सजाएं दें। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और आलिया हमजा का क्या कसूर है? साइफर और मोहम्मद जुबैर के इल्जामात पर जुडिशल कमीशन बनाएं। बेनजीर भुट्टो के कत्ल पर भी कमीशन बनाएं। कातिलों का असल चेहरा कौम को दिखाया जाए। इक्तदार के लिए नहीं, अवाम के लिए लड़ें। तहरीक इंसाफ का सिक्योरिटी ऑपरेशन पर इन कैमरा ब्रीफिंग का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा किसी भी ऑपरेशन के लिए पार्लिमान को एतमाद में लेना जरूरी है। कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बालातर नहीं। विफाकी हुकूमत इतना बड़ा फैसला करने जा रही है, ऐवान को एतमाद में लिया जाए। ऐवान को इन कैमरा ब्रीफिंग दें और मशवरे से कार्रवाई करें। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाएंगे। हमारा वजीर आजम दरमियान में बैठेगा। आपके वजीर आजम की तरह नाराज नहीं होगा। हम कोई चीज छुप कर नहीं करते। डंके की चोट पर मुल्क के लिए अपनी जानें भी देंगे। ऑपोजिशन हर मामले पर सियासत करती है। हर मामले को अपने लीडर की रिहाई के साथ ना मशरूत करें। खत्म नहीं हुआ, नई गालियां निकाली गई हैं। इधर आप सुन रहे थे। हाउस को ब्लैकमेल न कराएं। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, शदीद नारेबाजी। वजीर दिफा नशिस्त पर खड़े रहे। डिप्टी स्पीकर अरकान को नशिस्तों पर बैठने का कहते रहे। ख्वाजा आसिफ ने कहा ऐवान में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मैं बोलूंगा कोई नहीं रोक सकता। ये गालियां निकाल रहे हैं। कल वाली गालियों का मसला हल नहीं हुआ, अब नई गालियां सुन रहे हैं। इनको ना शर्म ना हया आ रही है। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सियासी कमेटी बनाने का फैसला। बजट समेत मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। असद कैसर ने कहा अपोजिशन के किरदार और खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान पर गुफ्तगू हुई। सिक्योरिटी ऑपरेशन मसले का हल नहीं, अमन के क़याम के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। JUI की मरकजी मजलिस शूरा का इजलास 29 जून को तलब। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का एक और इजलास। नदीम अफजल चंद ने कहा हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए। बिलावल भुट्टो के फैसले के बाद बाकायदा ऐलान किया जाएगा। पंजाब के मामलात में स्पेस का इशू था। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना ना बने, पंजाब में अच्छी गवर्नेंस दी जाए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में यालाबारी के साथ बारिश, तेज हवाओं के साथ दरख्त गिर पड़े। बादल बरसने के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। मरी में भी गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार, वादी के नजारे निखर गए। चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से गर्मी की छुट्टी। वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे।
कराची में शदीद गर्मी, दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। गर्मी की शिद्दत 46 डिग्री तक महसूस की जा रही है। हवा में नमी का तनासुब 30%। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में जुलाई के पहले हफ्ते में बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, नवाबशाह, सक्खर और रहीम यार खान में पारा 44 डिग्री को छू गया। हैदराबाद, उमरकोट, जैकबाबाद में 43 डिग्री, मुल्तान, लिया और भक्कर में 42 डिग्री, लाहौर, सरगोधा, पिंडी, भटिया में भी 42 डिग्री, डेरा इस्माइल खान में पारा 41 और पेशावर में 39 डिग्री तक जा पहुंचा। इस्लामाबाद में 37 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बिजली के बिलों के जरिए म्यूनिसिपल टैक्स लिया जाएगा। बल्दिया उज़्मा कराची और के इलेक्ट्रिक के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि इलेक्ट्रिक सर्विस चार्जेस के अलावा कोई कटौती नहीं करेगी। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। सालाना 4 अरब रुपए कमाने की पोजीशन में होंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी ने कहा 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हद हो गई है। हर वक्त आवाम पर इल्जाम ना लगाएं, अपनी तारें और खंबे ठीक करें, कुंडे लगाने वाले अफसरान को पकड़ें। बजट में तनख्वाहदार तबके को रगड़ा गया है। दुआ है 13,500 अरब रुपए का टैक्स हदफ हासिल कर लें। वजीर खजाना ने कहा तमाम सियासी जमातों की रहनुमाई में बजट बना। दुरुस्तगी करवाना चाहती हूं कि बिलावल भुट्टो की रहनुमाई नहीं थी। ये सारे उनके मुताबिक जो है ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये सारा ड्रामा हो रहा है। ये 4-5 बंदे जो बैठे हुए हैं, ये शहरयार अफरीदी साहब ने कहा है, मैं नहीं कह रहा, शहरयार अफरीदी साहब ने कल कहा है। मिनिस्टर फॉर डिफेंस ने अभी एक बहुत बड़ा बोतान लगाया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि सफेद बाल से मैं हया करता हूँ। 72-74 साल की उम्र में ये जिस तरह की बातें कर रही है, मेरा चेयरमैन है, ये मेरा ऑपोजिशन लीडर है, ये मेरी इज्जत है, मेरे घर के मामले में जानूं। ख्वाजा आसिफ और शहरयार आफरीदी कौमी असम्बली में आमने सामने। वजीर दिफा ने कहा शहरयार आफरीदी ने पीटीआई क़यादत को कॉम्प्रोमाइज्ड करार दिया। 4-5 लोग ड्रामा कर रहे हैं। पूरी की पूरी लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज्ड है, अब मुकर जाएंगे। शहरयार आफरीदी ने ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू बहतान करार दे दी। कहा मेरा चेयरमैन और अपोजिशन लीडर, मेरे घर का मामला मैं जानूं। आप पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकते, हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। कराची समेत सिंध भर में जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाने पर FIR कटेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा जाली नंबर प्लेट वाला जेल जाएगा। दुकानों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। मनशियात फरोशी के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं। अवाम नशा फरोख्त करने वालों को फोन पर शिकायत दें। आजाद कश्मीर में FC की तैनाती की मंजूरी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वजीर आजम आजाद कश्मीर की दरखास्त पर मंजूरी दी। मोहसिन नकवी ने कहा आजाद कश्मीर में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। आजाद कश्मीर के अवाम से किए वादे पूरे कर रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान आजाद कश्मीर हुकूमत और अवाम के साथ खड़ी है। पंजाब में करोड़ बुक की असेंबलिंग की जाएगी। ऑस्ट्रेलियाई इदारा मुआवनत करेगा। वजीर आला मरियम नवाज से गूगल फॉर एजुकेशन के वफ्द की मुलाकात। 15,000 यूनिवर्सिटी तलबा को मुफ्त सर्टिफिकेट कोर्सेज करवाए जाएंगे। 1,000 असातिज़ा को भी मुफ्त कोर्सेज करवाए जाएंगे। डिजिटल स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट लॉन्च करने का भी फैसला। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा गैस, बिजली, पानी का बहरान है, टैक्सों की भरमार है। दफा 144 लगाने से एहतजाज को नहीं रोका जा सकता। शहबाज शरीफ अरसे दराज से जाली ऐलानात कर रहे हैं। यंग डॉक्टर्स के मसाइल को अना का मसला ना बनाया जाए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा सियासी इस्तेहकाम बानी PTI की रिहाई के बगैर मुमकिन नहीं। झूठे मुकदमात का खात्मा करना होगा। विफाकी हुकूमत को सूबाई मुतासिबाना पॉलिसीज को तर्क करना होगा। साजिशी टोले ने मुल्क की तरक्की दाव पर लगाई है, कौम पूरा हिसाब लेगी। फैसलाबाद में आतिश जगी के वाक़े में जख्मी 5 साला बच्ची भी दम तोड़ गई। आग से घर के तमाम 9 अफराद जान बहक हो गए। आतिश जदगी का वाक़या 18 जून को पेश आया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वाक़या किचन से गुजरने वाले पाइप में गैस लीकेज से पेश आया।
इस्लामाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 3 कार चोर हलाक, साथी खातून जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कार चोर गिरोह मरी से इस्लामाबाद दाखिल हो रहा था। पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू की। जवाबी फायरिंग में 3 चोर हलाक हो गए। हैदराबाद में दरियाए सिंध पर नहाते हुए कराची के बाप और बेटी जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद हैदराबाद अपने रिश्तेदारों के घर आए थे। बच्ची का दरिया में नहाते हुए पैर स्लिप हुआ। वालिद बचाने के लिए आगे बढ़ा तो डूब गया। खुर्रम में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले 5 जवान आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में सीनियर फौजी अफसरान की भी शिरकत। ISPR ने कहा, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। बहादुर शहदा की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। सोलर पैनल से मुतालिक पॉलिसी की मंजूरी फिर मौखर। पहली समरी गुज़श्ता PDM हुकूमत में पेश हुई। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल भी मंजूरी का कह चुकी है। ज़राए के मुताबिक पॉलिसी साज सोलर पैनल को फरोख्त देने या ना देने से मुतालिक ताहाल उलझन का शिकार। कौमी असम्बली से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए करारदाद मंजूर। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अक़लियतों के खिलाफ वाक़यात में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालतें मुकद्दमात को तेजी से सुने, फौरी इंसाफ करें। अपोजिशन हर मामले को अपने लीडर की रिहाई के साथ मशरूत ना करें। चेयरमैन उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा, सवात वाक़े पर रियासत और अदलिया को सोचना चाहिए। ये वाक़यात पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं। तमाम सियासी और मजहबी जमातें सर जोड़कर बैठें। मुल्क के नौजवान को रहनुमाई की जरूरत है। इंतहा पसंदी, अदम बर्दाश्त के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। कराची में पीपल्स बस के नए रूट शुरू होंगे। हॉक्स बे से चाकीरवाड़ा, सादी टाउन से टावर तक बस चलेगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, नवाबशाह में इसी हफ्ते पीपल्स बस सर्विस शुरू हो जाएगी। ऑरेंज और ग्रीन लाइन BRT पर शटल सर्विस शुरू की जाएगी। वजीर आजम 150 बसें देने का वादा पूरा करें। रवां साल मानसून बारिशें 35% ज्यादा होने का इम्कान। 1 जुलाई से बारिशें शुरू होने की पेशगोई। PDM में पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है। आखिरी हफ्ते में 50 से 70 मिलीमीटर बारिशें मुतवक्के हैं। नदी नालों की सफाई और निकासी आप के इंतजाम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा, कराची में मुमकिन बारिशों के पेश नजर इंतजामात शुरू कर दिए। नालों की सफाई का अमल जारी है। मशीनरी को अपग्रेड कर लिया गया है। लियारी में कुछ मसाइल हैं, वहां भी काम किया जाएगा। बारिश की सूरत में फील्ड इंतजामिया के साथ खुद भी फील्ड में होगा। मरी में घोड़ा गली के मकाम पर गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, खवातीन समेत 3 जख्मी हो गए। मुतासरा फैमिली शादी में तकरीब के लिए जा रही थी। शेखुपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। हुकाम के मुताबिक डाकुओं ने ताक़ुब करने पर पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में 2 डाकू हलाक हो गए, 2 फरार।